जेल में जाकर के बाबा साहब को बुलाने के लिए अंबेडकर को जेल में बुलाया जाए, इसलिए महात्मा गांधी अनशन करते हैं। और महात्मा गांधी बाबा साहब के लिए ड्रामा रच देते हैं। अरे करेगो लांगोरिया भैया, करेगो लांगोरिया, और बाबा साहब के भवन पे अनशन करेगो लांगोरिया। वो करेगो लांगोरिया मेरे भैया, करेगो लांगोरिया, बाबा साहब के भवन पे अनशन करेगो लांगोरिया। बाबा साहब भीमराव जब हक लंदन से लाए, ये बाबा साहब भीमराव जी हक लंदन से लाए, और जा सुन पाए गांधी जी तो बहुत रहे घबराए। देखो देखो दिल में धक पक मची, अधमरा होएगा लांगोरिया। ये करेगो लांगोरिया मेरे भैया, करेगो लांगोरिया, बाबा साहब के भवन पे अनशन करेगो लांगोरिया। और महात्मा गांधी सोचने लगे, अंबेडकर ने जब दीन दुखियों को अधिकार दिया है तो हमारी गुलामी करने नहीं आएंगे। क्यों? अरे श्रमक्का मेरे गए हाथ से कौन करे हलवाई। श्रमक यानी ज्यादा काम करने वाले, ये हमारे बहुजन समाज को अपना कमेरे पूत समझते थे कि हमारे कमेरे पूत हैं। उनके घर में शादी विवाह हो रहा है और ये समाज क्या करता था, हल लेकर के इनके खेतों को जुताई करता था। तो महात्मा गांधी कहने लगे जब बाबा साहब ने इनको अधिकार दे दिए तो ये हमारे घर में काम करने के लिए कोई नहीं आएगा। क्यों? इस श्रमक्का मेरे गए हाथ से कौन करे हलवाई, और हम पे तुम पे हल ना जुतिया कौन करे गो कमाई। भूखन भूखन मरे हैं सरबण लोग, अधमरा होएगा लांगोरिया। और इसी बीच हमारे भैया नरेंद्र सिंह इसी गांव के रहने वाले हैं, ये 101 रुपया हमें सम्मान में दे रहे हैं। भगवान बुद्ध बाबा साहब परिवार सुखी रहे, पढ़े लिखे महान बने, ऐसी कामना करता हूं। और ये राम बाबू गणेश ठाकुर ये 20 मुद्राओं से मुझे सम्मानित कर रहे हैं। भगवान बुद्ध बाबा साहब के संग से जय मंगल हो, सदा सुखी रहे, ऐसी कामना करते हैं। करेगो लांगोरिया मेरे भैया, करेगो लांगोरिया, बाबा साहब के भवन पे अनशन करेगो लांगोरिया। बाबा साहब के भवन पे अनशन करेगो लांगोरिया, बाबा साहब के भवन पे अनशन करेगो लांगोरिया, बाबा साहब के भवन पे अनशन करेगो लांगोरिया। बोलिए बुद्ध भगवान की। बाबा साहब जी, महात्मा गांधी जी ने बाबा साहब अंबेडकर को अधिकार दिए। बाबा साहब लंदन में जाकर के बाबा साहब ने क्या अधिकार मांगे हमारे तुम्हारे लिए? बाबा साहब अंबेडकर ने कहा हमारा समाज
मैंने आपको वर्णों में गिनती कराई। पहला वर्ण ब्राह्मण, ब्राह्मण को बताया है मनु ने, मुख से पैदा हुआ। ब्राह्मण जो है मुंह से पैदा हुआ है। कौन इस बात को मान सकता है कि किसी का बालक आज तक मुख से पैदा हुआ हो? किसी माता बहन ने अपने मुख से किसी बच्चे को जन्म दिया हो आज तक के रिकॉर्ड में है? नहीं हुआ। बताया है छत्री, इसको बताया कि भुजाओं से पैदा हुआ। कैसी कैसी पॉप लीला बना दी गई। छत्री को बता दिया भुजाओं में से पैदा हुआ है। बताओ भैया इसमें कहां बच्चा योनि है जिसमें से बच्चा पैदा हो जाएगा? वैश्य को बताया ये पैरों पेट से पैदा हुआ। पेट वाली बात तो मान ली जा सकती है कि चलो ऑपरेशन करके निकाल लिया होगा, लेकिन भुजाओं वाली बात नहीं मानी जाएगी। बच्चे शूद्र चौथे वर्ण के लोगों को बताया ये पैरों से पैदा हुए। काऊ माता बहन ने अपने पांव से बच्चों को जन्म दिया? बताओ भैया बच्चे कहीं पैरों से पैदा होते हैं? लेकिन उन मनु महाराज ने लिख दिया कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ, लेकिन लिखने में भूल गए। भूल क्या गए? ये तो आप लोग भी जानते हैं, जब झगड़ा होता है, अगर काऊ में लड़ाई हो जाए तो जब जूता लेके आदमी लिपटते तो कहाँ मातो? को पड़े मातो। यहाँ पैदा कौन हुआ? उन लोगों ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा है। ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ, और जब गुस्से में कोई किसी को मारता है तो जूता लेकर के मुंह में मारता है। और यहां से कौन पैदा हुआ? मार कौन रहा है? ये क्षत्रिय है। उसके बाद जब बचाने की बारी आती है तो शूद्र कहां पैदा हुआ? बताया पैरों से। हम बुरा नहीं मानते, हम बिल्कुल बुरा नहीं मानते कि हम लोगों को शूद्र होकर के हमें पैरों से पैदा बता दिया। हम बुरा नहीं मानते, हम बड़ा खुश होते हैं कि हमें पैरों से पैदा बताया। क्यों? यहां सृष्टि की रचना की बताया है ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो ब्रह्मा जी से भी एक तरह के इंसान नहीं बने भैया। कोई छोटा है, कोई बहुत तगड़ा है, कोई लंगड़ा है, कोई मोटा है। एक तरह के इंसान ब्रह्मा जी से नहीं बने। तो लिखा मुंशी से धोबी बड़ो और विधि से बड़ो कुमार, ब्राह्मण से कुत्ता बड़ो सबसे बड़ो चमार। बताया मुंशी कहते हैं लिखिया को, लिखने वाले को मुंशी कहा जाता है। और पढ़ने लिखने वाला जब भूल करता है तो दहाई की दहाई गायब कर देता है। पढ़ने लिखने वालों से भी भूल हो जाती है। तो मुंशी से धोबी बड़ो, धोबी जो कपड़ा धोता है, धोबी क्यों बड़ा बता दिया? लिखिया से धोबी बड़ा है। धोबी इसलिए बड़ा है, घर घर में से कपड़े लाता है और सबकी एक गठरिया बांध कर मिक्स कर लेता है और कपड़े धो करके प्रेस करने के बाद और जिसके हैं उसके घर में पहुंचा देता है। कोई कपड़ा किसी के घर में गलत नहीं जा सकता। तो मुंशी से धोबी बड़ो, विद से बड़ो कुमार। विद माने ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को विद कहा जाता है कि इन्होंने जब सृष्टि की रचना की तो एक तरह के इंसान इन्होंने भी नहीं बनाए। विद से बड़ो कुमार, ब्रह्मा से कुमार बड़ा है। क्यों? कुमार जब बर्तन बनाता है न तो कोई इंची टेप लगाता है, एक ही नाप के दीपक बनते हैं, एक ही नाप के सब कुल्हड़ बन रहे हैं, कोई इंची टेप नहीं लगा रहा। तुम विद से बड़ो कुमार, ब्रह्मा से तो कुमार बड़ा है। अब बताया ब्राह्मण से कुत्ता बड़ो। ब्राह्मण से कुत्ता कैसे बड़ा है? ब्राह्मण देवता नहाए धोए और बगल में पत्रा दबाई और चल दे जजमानी को, और गली में जो बाहर निकले और कुत्ता ने कान फटफटाए, पंडित जी ने पत्रा बगल में दबाई और घर में घुस गए कि अब नहीं जाएंगे। कुत्ता ने कान बजाए, कुत्ता की बात मानी तो कुत्ता बड़ा हो गया। सबसे बड़ा कौन बता दिया? यही हमारा समाज। सबसे बड़ा चमार बताया। क्यों? अगर किसी से भूल हो जाए, अपनी गलती की क्षमा मांगने के लिए अपना सर कहां रखता है? पैरों में।
और पैरों से कौन पैदा हुआ? यही हमारा समाज। बोलिए बुद्ध भगवान की। बाबा साहेब की कैसी दुर्गति हो रही नामन की, और कलयुग में मेरे भैया कैसी कैसी दुर्गति हो रही नामन की, कलयुग में मेरे भैया। अरे जा कलयुग में भैया, कलयुग में मेरे भैया कैसी दुर्गति हो रही नामन की, कलयुग में मेरे भैया। और ये सत्तादेव फूलपुर से ये 50 मुद्राओं से मुझे सम्मानित कर रहे हैं। भगवान बुद्ध बाबा साहब के संग से जय मंगल हो, सदा सुखी रहे। कैसे? अरे ब्रह्मा दारू पी रहे सूखी, नाम तो है ब्रह्मानंद, और जब ठेका से पौआ लाए और जब पी रहे हैं तो हम पानी नहीं डाल रहे हैं, काहे के भैया ब्रह्मानंद हो तुम। नाम तो तुमने रख लिया ब्रह्मानंद, लेकिन कर्म ब्रह्मा दारू पी रहे सूखी, घर में मर रही लक्ष्मी भूखी। इनकी झुमकी बिक गई कानन की, कलयुग में मेरे भैया कैसी दुर्गति हो रही। कलयुग में मेरे भैया, वो कलयुग में मेरे भैया कैसी कैसी दुर्गति हो रही नामन की, कलयुग में मेरे भैया। और ये 50 रुपया विनोद महाराज जी इसी गांव के रहने वाले हैं, और कंचन इंद्रजीत दोनों भाई बहन इसी गांव के रहने वाले हैं। ये 101 रुपया अपने कर कमलों से मुझे सम्मानित करते हैं। बुद्ध संघ से जय मंगल हो, सदा सुखी रहे ऐसी कामना करते हैं। कैसी दुर्गति हो रही नामन की, कलयुग में मेरे भैया कैसी। और अरे शंकर रोज भैंसियां खोले, नाम शंकर लाल, भगवान शंकर के नाम से नाम रखा। और रात के 4 बजे धरीर का नाव पे बंदूक और खोल लाए भैंसियां दूसरे की। पुलिस हथकड़ी डाले फिरे, गांव के लोग पूछ रहे शंकर लाल भैया का भाव, कछुना भैया दूसरे की भैंसियां खोल लाए सो हथकड़ी पर। नाम तो शंकर लाल, लेकिन कर्म देखिए। अरे शंकर रोज भैंसियां खोले, पार्वती खेतन में डोले। गणेश मछरी मारे तालन में, कलयुग में मेरे भैया कैसी दुर्गति हो रही नामन की, कलयुग में मेरे भैया। अरे कलयुग में मेरे भैया, कलयुग में मेरे भैया कैसी
कैसी दुर्गति हो गई नामन की कलयुग में मेरे भैया। और अरे रामचंद्र खेतन को जोते रामचंद्र नाम तो रखा राजा राम के नाम से रामचंद्र। और करम शंभु ऋषि का कत्ल किया उस रावण ने। और आज के रामचंद्र खेतन को जोते भरत लाल कोठन को पोते लक्ष्मण खटिया बिन रहे बानन की कलयुग में मेरे भैया। ओ लक्ष्मण खटिया बिन रहे बानन की जा कलयुग में भैया। कैसी दुर्गत हो रही नामन की कलयुग में मेरे भैया। कैसी और कन्हैयालाल नाम तो कन्हैयालाल लेकिन करम सुनो आलू प्याज कन्हैया तोले नाम तो कन्हैयालाल लेकिन आलू प्याज बेच रहे हैं। आलू प्याज बेच रहे कन्हैयालाल। आलू प्याज कन्हैया तोले मठा मांगती जसुदा डोले। राधा पौधी गाड़ी रही धानन की कलयुग में मेरे भैया। तो कैसी दुर्गति हो रही नामन की कलयुग में मेरे भैया। कलयुग में मेरे भैया वो कलयुग में मेरे भैया। कैसी दुर्गति हो रही नामन की कलयुग में मेरे भैया। कैसी तो प्यारे भाइयों अगर कोई ये कहे कि हम नाम से बड़े हो जाएंगे, नाम से कोई बड़ा नहीं होता, कर्म से बड़ा होता है। कर्म अच्छे रखो दुनिया तुम्हारा सम्मान करेगी। और जब कर्म ही बढ़िया नहीं है तो तुम नाम चाहे कछु की रखे फिरो। नाम रख लो लम्मतदार और पी के दारू पड़े हो गली में तो तुमसे कोई लम्मतदार कहेगा है? तो ऐसा नहीं कि आपका नाम कुछ और हो और कर्म कुछ और हो, ऐसे थोड़ी काम चलता है। नाम के आधार से कर्म होना चाहिए तब तो नाम ठीक है। अन्यथा नाम रख लिए कुछ और कर्म तुम्हारे कुछ और तो बात नहीं बनेगी। क्योंकि ये समाज हमारा सदा बराबरी करने में लगा रहा, लेकिन बराबरी कहां कर पाते हैं। शराब पिएंगे ठेका पर, पड़े रहेंगे गलियों में। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा वोट का अधिकार जब बाबा साहब ने दिया था तो बाबा साहब ने कहा मतदान मत करना, मतदान जो वोट डालने जाते हैं। माता बहनें जो मिलजुल करके आती हैं और कहती हैं जब दुल्हन को उतार लो गाड़ी में से, गाय रही कि जाए जोरे में ले लियो ना उतारे और बहुरिया आई बाबा की, बाबा की जाए जुर्म ले ले ना उतारे।
जाए जुर्म ले ले ना उतारे, बहुरिया आई बाबा की जाए जुर्म ले ले ना उतारे। सुंदर रूप रमा को देखो सखियां बड़ी हर्षाएं, ये सुंदर रूप रमा को देखो सखियां बड़ी हर्षाएं। नगर की सब सखियां मिल आई और गावे गीत मल्हार, सखी आई बाबा की जाए जुर्म ले लियो ना उतारे। जाए जुर्म ले लियो ना उतारे, बहुरिया आई बाबा की, अरे बाबा की जाए जुर्म ले लियो ना उतारे। रमाबाई को जब गाड़ी से उतार लिया गया, बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत सुंदर सी जोड़ी दिखाई दे रही है जाता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर के पिता जो थे रामजी राव, ये काफी समय से बीमार चल रहे थे, और जब रामजी राव बीमार चल रहे थे तो कुछ ही समय के बाद में रामजी राव का जब देहांत हो गया, रामजी राव का जब देहांत हो जाता है तो बाबा साहब अम्बेडकर को बड़ा दुख हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर को अपने पिता की यादें आने लगी हैं, अकेले में बैठ जाते हैं, सारे दिन बाबा साहब अम्बेडकर यही विचार करते रहते हैं, जब मेरी मैया खत्म हुई, मेरे पिता ने मुझे मां का प्यार देकर के पाला था, आज वो भी मेरे पिता इस दुनिया में नहीं रहे, भला मेरी पढ़ाई आगे कैसी हो पाएगी। लगता है मैं अपने समाज की अब सेवा नहीं कर पाऊंगा। सोचा करता था अपने समाज को मैं बहुत कुछ करके चला जाऊंगा, लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकता हूं। क्यों? पिताजी जो थे वो खत्म हो गए, इस समाज की सेवा करने में मैं असमर्थ हो गया, पढ़ाई मेरी छूटी जा रही है। और इसी बीच में 51 रुपया सुभाष सिंह भारती व पूर्वी परिनिधि मिल्क भारतल, ये 51 राष्ट्रीय मुद्राओं से दान कर रहे हैं। तो भैया आपसे मैं सुभाष जी से कहना चाहूंगा कि यह बुद्ध कथा कहीं भी हो रही हो, मैंने आज अंतिम दिन है तो बता दे रहा हूं, हमारी बुद्ध कथा में 50 रुपया, 20 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया सीधे सीधे दान करें। 1 रुपया लगा करके दान हर के बुद्ध कथा में नहीं होता है, क्योंकि ये सब हिंदूवादी परंपराएं हैं। तो हमें जब बुद्ध कथा कराई कुछ परिवर्तन करेंगे है? तो बहुत बहुत साधुवाद भैया सुभाष जी के लिए, इन्होंने 51 मुद्राओं से मुझे सम्मानित किया है। और 101 रुपया पुष्पेंद्र कुमार के छोटे भाई बहन गांव रवि कुमार उर्मिला गजना, और ये 50 मुद्रा जयलाल पौरारा से आए हैं, ये अपने कर कमलों से मुझे मंच पर सम्मानित कर रहे हैं। भगवान बुद्ध बाबा साहब के संग से जय मंगल हो, पढ़े लिखे महान बने ऐसी कामना करता हूं। इधर तो बाबा साहब अम्बेडकर अकेले बैठे बैठे यही विचार बना रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर बैठे बैठे सोच रहे हैं अब मेरी पढ़ाई कैसे हो पाएगी, कि दिल के अरमाया सुबन कर बह गए। बाबा साहब सोच रहे हैं मेरे अरमान सभी आंसू बनकर के बह गए,
पिता खत्म हो गए, अब मेरा सहारा देने वाला कोई नहीं है। दिल के अरोमाया सुबन करो बह गए, दिल के अरोमाया सुबन करो बह गए। दिल के अरोमा आंसू बन कर बह गए, कालू बेरी ले गया हम रह गए, कालू बेरी ले गया हम रह गए। बाबा साहब अंबेडकर अकेले बैठे बैठे रो रहे हैं, सोच रहे हैं, काल आया मेरे पिता को ले गया, मेरे सारे अरमान धूल हो गए। इधर तो बाबा साहब सोच विचार में बैठे हुए थे कि इधर कैलुष्कर जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को बुद्ध जीवनी देकर के सम्मानित किया था, वो कैलुष्कर बाबा साहब अंबेडकर के पास में आते हैं। और कैलुष्कर जब बाबा साहब के पास में आए, कैलुष्कर बाबा साहब अंबेडकर की आंखों में जब आंसू देखते हैं, कैलुष्कर साहब बाबा साहब अंबेडकर के पास आकर के पूछने लगे हैं कि मैं जब जब कभी बाबा साहब अंबेडकर को देखा करता था, हंसते हुए नजर आते थे। मित्र अंबेडकर, कहिए क्या बात हो गई जो आज तुम इतने सुस्त नजर आ रहे हो? अरे हम जब जब कभी मिलते थे तुम्हारा चेहरा खुशी से खिल उठता था, आज न जाने। हमारी उदासी का कारण तो ये है मित्र, आपको पता है कि बचपन में हमारी मैया मुझे छोड़ करके 6 साल का छोड़ करके चली गई। उसके बाद में मेरे सिर के ऊपर मेरे पिता का साया रह गया था। शादी के बाद मेरे पिता भी इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। मित्र अंबेडकर, हाँ मित्र, आप इतने परेशान मत हो जाइए। देखिए, मैंने तुम्हें शिक्षा में सहयोग दिया, हाँ पढ़ाया लिखाया, लेकिन अंबेडकर आप इतने उदास। मित्र, मैं उदास तो इसलिए हूँ कि मैं सोचा करता हूँ कि आगे की पढ़ाई मैं कैसे करूंगा और अपने समाज को इस गुलामियों की बेड़ियों से कैसे निकालूंगा। मित्र अंबेडकर, हाँ मित्र, ये दुनिया में जो जन्म लेकर के आता है, एक न एक दिन वो जाता जरूर है। लेकिन अंबेडकर, इस पर इतना विचार करना बहुत अच्छी बात नहीं है। भैया, क्यों? अगर आप ये कह रहे हैं कि पढ़ने के लिए, हाँ आपकी अगर पढ़ने की हार्दिक इच्छा है, तो हाँ, मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर के चलता हूं जो दीन गरीबों की हमेशा सहायता करते हैं, इससे अच्छी उनकी क्या बात मदद हो करते सकती है हैं। मित्र? दीन गरीबों के साथ कंधे से कंधा लगा करके जो चलते हैं, मैं वहां तुम्हें लेकर के चलता हूं। हे मित्र, और उसी वक्त मित्र बाबा साहब अंबेडकर का हाथ पकड़ा कैलुष्कर लेकर के चले हैं। कहां? अरे राज बड़ौदा गए सुनो मेरे भाई, बड़ौदा, बड़ौदा के लिए जाते हैं कैलुष्कर। अरे राज बड़ौदा गए सुनो मेरे भाई, राजा से
बोले जाए सुनो मेरे भाई। महाराज पहुंचिए राज बड़ौदा धाम। तब गाय को बाढ़ से कही भैया, ये गाय को बाढ़ से कही, राजन सुनियो अरज हमार। गाय को बाढ़ से कही, भैया कैलुष करने कही के राजा सुनो हमारी है। अब तो राजा से कही के राजन सुनो हमारी है। भैया कैलुष करने कही के राजनो, कैलुष कर कहने लगे महाराज आपके पास में आया हूं बड़ी आस लेकर के। राजा गायकवाड़ बड़ौदा के खड़े हो गए और कहने लगे कहिए कैलुष साहब कैसे आना हुआ। कैलुष कर कहने लगे महाराज मैं ये जानता हूं कि आपने दीन दुखियों को सदा सहायता दी है और दीन दुखियों के तुम मसीहा हो, दीन दुखियों को गले लगाने वाले। महाराज जो दीन दुखी चल करके तुम्हारे पास आता है उसकी आशाएं पूर्ण हो जाती हैं, उसे हृदय से आप गले लगाते हो। तो आपके पास में मैं बड़ी आस लेकर के आया हूं। एक बालक जिसके माता पिता दुनिया से विदा हो गए, बड़ी आस उस बच्चे के मन में लगी हुई है वो अपनी पढ़ाई को पूरी करे। महाराज ये काम आपके लायक है और आप कर दीजिए महाराज। राजा गायकवाड़ ने जब अंबेडकर को देखा, राजा गायकवाड़ अंबेडकर को अपने पास बुला लेते हैं। बेटा कहिए आप बड़े दुखी नजर आ रहे हो और तुम्हें पता होना चाहिए तुम एक महाराज गायकवाड़ के पास में खड़े हो। कहिए हे राजा साहब, कहिए मैं अपने परिवार से बहुत ही परेशान हूँ और मैं पढ़ना चाहता हूँ राजा साहब। अंबेडकर हाँ, अगर तुम्हारी पढ़ने की इच्छा है हाँ, और तुम्हारी पढ़ाई के बारे में हम जान चुके हैं, लेकिन अंबेडकर कहिए मैंने बच्चों को बाहर भेजने के लिए लिस्ट बनाई है। हाँ, तो अगर ऐसी बात है हम तुम्हारा नाम भी उसी लिस्ट में जोड़े दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है राजन, उन बच्चों के साथ अपनी शिक्षा प्राप्त करिए। ठीक है राजा लेकिन साहब। अंबेडकर हमारी कुछ शर्तें होंगी। कहिए राजा साहब, क्या शर्तें हैं आपकी? मैं तुम्हें 25 रुपया महीना छात्रवृत्ति के रूप में दूंगा। हाँ, और वो 25 रुपया महीना देकर के तुमसे कभी वापस नहीं लूंगा अंबेडकर। हाँ, जिस पैसा से तुम्हें पढ़ने में मदद मिलेगी, मन में कभी मत सोचना कि राजा हमसे कभी वापस लेंगे। लेकिन हमारी शर्त ये है, क्या? तुम हमारी शर्त अनुसार अमेरिका चले जाओ। हाँ, अमेरिका में जाकर के अपनी पढ़ाई करो और अपनी पढ़ाई करने के बाद जब लौट करके तुम बड़ौदा में आओगे, हाँ, 10 वर्षों तक तुम्हें राज्य में नौकरी करनी होगी। ठीक है राजा साहब, आप हमारी इतनी मदद करते हो तो मैं आपके राज्य में 10 साल तक नौकरी करने के लिए तैयार हूँ और हमारे परिवार को भी कुछ राहत मिल जाएगी। ठीक है साहब। ठीक है अंबेडकर, हाँ, ये मैं तुम्हें 25 रुपए महीना की सहायता दे रहा हूं, जिससे तुम्हारी पढ़ाई में मदद हो जाएगी। ये जाइए,
ये मैं तुमसे कभी वापस नहीं लूंगा। ठीक है राजा। अपने मन में कभी ऐसा विचार मत रखना कि राजा हमसे ये पैसा वापस लेंगे। ये हर महीना 25 रुपए तुम्हें देता रहूंगा। ठीक है साहब। इधर मेरे भाइयों, बाबा साहब अम्बेडकर को बड़ौदा के राजा गायकवाड़ ने जब 25 रुपया महीना की सहायता दी है, अम्बेडकर जाओ अमरीका कि मोए छोड़ मत जाइयो, हमें भूल मत जाइयो, अकेले करके मोए भूल मत जाइयो। आप तो अमेरिका चले जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए तुम घर की यादें भूल जाओ, क्योंकि मैं आपके पैरों से बंधी हूं बाबा साहब। तुम्हारे सिवा मेरा जो दुनिया में कोई नहीं है। हमें भूल मत जाइयो, अकेले करके मोए भूल मत जाइयो। तुम तो सजनो मेरे सर्व सुख देवा, तुम तो सजनो मेरे, तुम तो सजनो मेरे सर्व सुख देवा। तुम्हारी करूं राजा दिन रात सेवा। हमें छोड़ मत जाइयो, अकेले करके राजा भूल मत जाइयो। अकेले करके राजा भूल मत जाइयो, अकेले करके मोए भूल मत जाइयो। तुम्हारे बिना ना महल जे सोहे, तुम्हारे बिना, तुम्हारे बिना ना महल जे सोहे। मैं कैसे रहूंगी, मैं कैसे रहूंगी, अकेली सजना मोए भूल मत जाइयो, अकेले करके राजा भूल मत जाइयो। अकेले करके राजा भूल मत जाइयो, अकेले करके मोए भूल मत जाइयो। बाबा साहब, आप अमेरिका चले जाओ, मैं मना नहीं करूंगी। मैं आपके किसी काम में बाधा नहीं डालना चाहती हूँ और न डालूंगी। आप जा रहे हो चले जाओ, लेकिन इस रमाबाई की भी याद करते रहना। ठीक है रामू, मैं जा रहा हूँ। इधर मैया रमाबाई अपने घर के अंदर चली जाती है, सोच रही है मैं बाबा साहब के लिए खाने के लिए क्या रख दूं, घर में मुझे कुछ नजर नहीं आता। अमेरिका के लिए मेरे पति जा रहे हैं, इनके बैग में खाने को रखूं, क्या रखूं, घर में कुछ नहीं है। मैया रमाबाई को घर में जब कुछ नहीं मिला तो बासी रोटी
रखी हुई उसे मीज करके उन्होंने लड्डू बना दिए। बासी रोटी के लड्डू बना करके अरे सन 1913 की जब आई खास जुलाई रे, ये सन 1913 की जब आई खास जुलाई रे, और अमेरिका की भीमराव जब लइए सीधा लगाई रे, सन 1913 की ये बात है जब बाबा साहब अंबेडकर अमेरिका के लिए गए थे। तो सन 1913 में सन 1913 की जब आई खास जुलाई रे, और अमेरिका की भीमराव जब लइए सीधा लगाई रे, ये लगभग 5000 किताबें भीमन नहीं थी उठाई रे, और अमेरिका में पहुंचे भीम जी कर रहे खूब पढ़ाई रे। ये करे पढ़ाई ध्यान लगाई नाई हिम्मत हारी रे, तो नवल भटे नाम मित्र से भीम के हुए गई प्रेत विधानी रे। बाबा साहब अंबेडकर जब अमेरिका में पहुंचे, लगभग 5000 किताबों को लेकर के अमेरिका में पढ़ने लगे। लेकिन बाबा साहब जब अमेरिका में पढ़ाई करते रहे तो इनकी मित्रता एक नवल भटेना अंग्रेज से हो जाती है। नवल भटेना से जब मित्रता हो जाती है तो बाबा साहब का साथ नवल भटेना नहीं छोड़ा करते थे, हर समय बाबा साहब के साथ में रहते हैं। करे पढ़ाई ध्यान लगाई नाई हिम्मत हारी रे, और अमेरिका में भीमराव जी करे रहे फिर न पढ़ाई रे। इधर तो बाबा साहब अंबेडकर अमेरिका में अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं, तो बाबा साहब अंबेडकर की मित्रता एक नवल भटेना अंग्रेज से हो जाती है। और ये मोनू सत्यम मामा भांजे ये 30 रुपया दान में दे रहे हैं, और 30 रुपया सनी देवल, निकिता, कुमकुम, मौसी भांजे, और ये 10 रुपया अरुण निशांत भारत के बच्चे इसी गांव से, और 200 राष्ट्रीय मुद्राएं चरण सिंह जी रोजगार सेवक इसी गांव के रहने वाले हैं। ये अपनी कर कमाई से मुझे सम्मानित कर रहे हैं। भगवान बुद्ध बाबा साहब के संग से जय मंगल हो, सदा सुखी रहसी कामना करते हैं। तो जब बाबा साहब अंबेडकर की मित्रता एक नवल भटेना नाम के अंग्रेज से हो गई, नवल भटेना बाबा साहब के पास में हर वक्त उन्हें छोड़ा नहीं करते, हर वक्त उनके साथ में बने रहते हैं। हर वक्त जब बाबा साहब का साथ देते हैं। एक दिन की बात है, होटल में जब खाना खाने के लिए गए तो नवल भटेना ने कहा, बाबा साहब आज हमारे साथ में चलो। कभी बाबा साहब उनके साथ में खाना खाने नहीं गए, तो बाबा साहब क्यों नहीं जाते थे?
उनकी पत्नी ने जो लड्डू बासी रोटी के बना दिए थे, तो बाबा साहब नहीं चाहते थे कि मेरे घर की गरीबी को कोई जाने। नवल भटेना ने कहा जब जब मैं खाना खाने जाता हूं, लेकिन अंबेडकर नहीं जाते। एक दिन अंबेडकर को बुला करके ले गए। बाबा साहब अंबेडकर कहने लगे मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो मैं होटल की थाली में खाना खाऊं। बाबा साहब ने कहा मुझे भूख नहीं लगी, और चले आए। आकर के बाबा साहब ने वही बासी रोटी का एक लड्डू निकाला और चुपचाप अकेले में बैठ करके बाबा साहब ने खा लिया, और पानी पी करके बाबा साहब बैठे रहे। इधर नवल भटेना बाबा साहब अंबेडकर से जब कहते हैं बाबा साहब ये अच्छी बात नहीं है, आप हमारे साथ में यहां रहते हो, पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन खाना खाने की जब बारी आती है तुम अकेले में बैठ जाते हो, दिन रात सोच विचार करते रहते हो, अच्छी बात नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर कहने लगे मित्र नाराज मत होना। और तब तक राजा गायकवाड़ ने बाबा साहब अंबेडकर को खत लिख दिया। राजा गायकवाड़ ने खत लिखा और बाबा साहब के लिए भेज दिया, अंबेडकर अपनी शर्त अनुसार अब तुम भारत में आ जाओ। मैंने तुमसे जो शर्त की थी अब तुम भारत में लौट करके आ जाओ। तो बाबा साहब अंबेडकर अपने थैला में जब सामान भरने लगे, जब थैला में सभी सामान भरने लगे, तो नवल भटेना बाबा साहब के पास में आ गए। कहने लगे अंबेडकर ये सब सामान इकट्ठा कर रहे हो, कहां जा रहे हो बाबा साहब? अरे मित्र कहिए। हमारा बुलावा आया है हमारे भारत देश से, मैं अपने भारत देश में जा रहा हूँ मित्र। अंबेडकर कहिए। इतने दिनों तक हम तुम्हारे साथ में रहे, हाँ, एक दूसरे ने कभी यही नहीं जान पाया कौन किसका भाई है। हाँ, हम भाईचारे से यहाँ रहे, आज तुम जा रहे हो। हाँ मित्र। तो मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ अंबेडकर, कहिए। हमारे यहाँ तुम रहे, अमेरिका में रहे, लेकिन अमेरिका देश तुम्हें लगा तो कैसा लगा? सुनिए अमेरिका के बारे में थोड़ा हमें बताते जाइए। सुनिए मित्र, तुम्हारा देश। इधर बाबा साहब अंबेडकर नवल भटेना को समझा करके कहने लगे हैं बाबा साहब ये अमेरिका देश अमेरिका नीको देश मुझे अत भाता। अमेरिका नीको देश मुझे अत भाता। ये भारतीयों को नया पाठ सिखलाता। महाराज नहीं है यहाँ छुआछूत को नाम, सब रहते एक समान। भैया सब रहते एक समान। भीम जी बोले वचन सुना, रहते एक समान। बाबा साहब अंबेडकर कहने लगे नवल भटेना ये अमेरिका देश वो ऐसा देश है जहां पर सभी मनुष्य एक समान है। यहाँ सभी मानव मानव को गले लगाया जाता है, कोई छुआछूत नहीं है। लेकिन हमारे भारत में तो 6,743 जातियों में लोग बटे। मैं अमेरिका की कितनी तारीफ करूं उतनी कम है। अब तो भीमराव ने कही के मित्र सुनो हमारी है। अब तो बाबा साहब ने कही के मित्र सुनो हमारी है।
सुनो हमारी है, भैया सुनो हमारी है, भैया भीमराव ने कही कि भैया मित्र नवल भटेना, मौका पड़ेगा फिर कभी आऊंगा, अब मैं जा रहा हूं क्योंकि मुझसे शर्त हो गई है, मुझे भारत में जाना बहुत जरूरी है। राजा ने मुझे भेजा है और राजा के कहने से यहां तक आया और राजा ने अब मुझे बुलवाया है तो जाना है। बाबा साहब अम्बेडकर अमेरिका से चले और भारत में जब बाबा साहब अम्बेडकर आते हैं, राजा गायकवाड़ से जाकर के भीमराव मिलते हैं। और इसी बीच में 50 राष्ट्रीय मुद्राएं संजेश इसी गांव के रहने वाले हैं। और तब तक बाबा साहब अम्बेडकर का आना हो जाता है। और बाबा साहब अम्बेडकर जब आए, गायकवाड़ बड़ा खुश हुआ और बाबा साहब अम्बेडकर को अपने हृदय से लगा लिया। आओ आओ अम्बेडकर, आ गए। अरे अम्बेडकर, हमने जो शर्त की आप शर्त अनुसार समय से आप आ चुके हो। हाँ राजा साहब। अम्बेडकर, आपको मैं बड़ा धन्य समझता हूं जो आप अपनी शर्त अनुसार भारत में आ गए। अम्बेडकर, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई को देख करके मैं चाहता हूं कि आप मेरे बड़ौदा में ही रहें और मैंने तुम्हें इस बड़ौदा का सचिव घोषित कर दिया। बहुत अच्छी है बात है राजा साहब। राजा गायकवाड़ ने बाबा साहब अम्बेडकर को बड़ौदा का सचिव बना दिया। और जब बड़ौदा का सचिव बनाया तो चपरासी लोगों में हलचल पैदा हो गई। चपरासी लोगों ने कहा राजा का दिमाग खराब हो गया, एक अछूत अम्बेडकर को यहाँ का सचिव बना दिया, इसके पास में कैसे जाएंगे। दो कौड़ी का चपरासी दिमाग लगा रहा है। अम्बेडकर जिस कुर्सी पर बैठेगा, अम्बेडकर के जाने के बाद कुर्सी को साफ करना पड़ेगा, कैसे जाएंगे। फाइल लेकर कैसे जाएंगे, अम्बेडकर फाइल को पकड़ेगा, छूत हो जाएगी, हम अपवित्र हो जाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर कहने लगे हैं, राजा साहब जब मुझे तुमने बड़ौदा का सचिव बना दिया तो अम्बेडकर को रहने की व्यवस्था भी बना दीजिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर को रहने के लिए एक आवास के लिए जाते हैं कि कमरा दिलवा दिया जाए। राजा तब आगे बढ़े, देखी एक सराय, पारसी जहां पर बसे, पहुंचे वहां पर जाए। राजा गायकवाड़ एक पारसी सराय थी, उस पारसी सराय में पहुंच जाते हैं और राजा कहने लगे, भैया कहिए, क्या ये सराय तुम्हारी है। हाँ ये सराय हमारे है। बहुत अच्छी बात है भैया, एक कमरे की जरूरत है और आप चाहें तुम्हारे यहाँ कोई कमरा खाली हो तो एक आवाज दे दीजिए। आपके लिए हाँ, कमरे की क्या जरूरत पड़ गई। अरे हमारे यहाँ हाँ एक अधिकारी जो इस बड़ौदा का सचिव है, हाँ हाँ उनको रहने के लिए कमरे की जरूरत है। क्या आप जानते हैं सचिव कोई छोटा बड़ा आदमी नहीं, बहुत बड़ा। आपके लिए कमरा तो मिल सकता है, फिर पर ये बताइए, हाँ, कोई आपके साथ में नीची जाति से तो नहीं है। ऐसे कोई बात नहीं है भैया, वो बहुत पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति है, अच्छा है। ठीक है, तो फिर आपके लिए कमरा मिल जाएगा। इधर राजा गायकवाड़ ने पारसी सराय में बाबा साहब को एक कमरा दिलवाया और पारसी सराय में जब कमरा दिलवाया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना सभी सामान कमरे में जाकर के रख लिया। अपना सभी सामान जब कमरे में रखा और उधर रमाबाई को जब ये पता चल जाता है कि मेरे पति की नौकरी बड़ौदा में लग गई, रमाबाई के पास में 3 बच्चे थे, बेटा गंगाधर, रमेश और राजरतन। 3 बच्चे रमाबाई के। मैया रमाबाई सोचने लगी है अब मेरी जिंदगी के दिन बदल गए, मेरे पति की नौकरी लग गई है बड़ौदा के अंदर।
मेरे धम्म बंधुओं, बाबा साहब अंबेडकर अपना बैग रख लेते हैं और कमरे में सभी सामान रख करके, और जब कुर्सी पर जाकर के बैठते हैं तब कि चपरासी करते काम सभी पर पासन उनके आते थे, और मारी जलन उन बाबा से फाइलें भी फेंक गहाते थे। चपरासी, आप लोग जानते होंगे चपरासी की वैल्यू होती कितनी है। चपरासी भी बाबा साहब के पास में जाता है तो फाइल को हाथ में थोड़ी देता है, दूर से फेंक देता है टेबल पर। चपरासी करते काम सभी पर पासन उनके जाते थे, मारी जलन उन बाबा से फाइलें भी फेंक कहाते थे। न दिल में कोई विचार किया जब इतने बड़े थे अधिकारी, और छुआछूत की बीमारी से ना ही हिम्मत थी हारी। बाबा साहब के पास में चपरासी जाता है और दूर से जब फाइल को फेंक देता है, बाबा साहब अंबेडकर देखते रह जाते हैं। आखिर मैं इतना बड़ा अधिकारी, इतना पढ़ा लिखा विद्वान, मेरी भी साथ में ऐसी दशा हो रही है। मेरे जैसा पढ़ा लिखा कोई भारत में नहीं है, और जब अंबेडकर जैसे विद्वान की कोई वैल्यू नहीं है तो मेरे समाज की न जाने क्या हालत हो रही होगी। अंबेडकर जैसे विद्वान की वैल्यू नहीं हो सकती है तो मेरा समाज तो बिल्कुल बिना पढ़ा लिखा है। उनके साथ में न जाने क्या क्या होता होगा। तो बाबा साहब अंबेडकर उस फाइल पर दस्तखत तो कर देते हैं, और दस्तखत करने के बाद जब टेबल पर फाइल को रख देते हैं और बाबा साहब जब अपने कमरे पर जाते हैं, वही चपरासी क्या करता है कि ला कर गाओ मूत्र तभी और छिड़को सब में जाए, चपरासी भागा बहा एक लकड़ी लाओ उठाए। चपरासी गाय की पेशाब पहले छिड़क देता है फाइल के ऊपर, और फाइल के ऊपर गाय की पेशाब छिड़क करके लकड़ी से नीचे गिरा लेता है, और पेशाब गाय की छिड़क कर पवित्र कर लेता है। तब फाइल को हाथों में पकड़ता है। क्यों? अंबेडकर अछूत के हाथ में रही है। देखिए, पकड़ने से भी गलती हो गई। गाय की पेशाब छिड़क करके पवित्र कर लेता है और जाता है। बाबा साहब अंबेडकर कमरे पर जब पहुंचे, उधर पारसी लोगों को यह पता चल चुका था अंबेडकर अपनी जात छुपा करके रह रहा है। पारसी लोग हाथों में लाठी डंडा लेकर के खड़े हुए थे और बाबा साहब अंबेडकर के आने का इंतजार कर रहे थे। बाबा साहब अंबेडकर जब कमरे पर पहुंचे, कमरे में जाकर के बाबा साहब बैठ पाते हैं, और बाबा साहब जब कमरे में बैठ पाए और पारसी लोग आ गए, अंबेडकर तूने नहीं बताया कि तू अछूत होकर के तू हमारे यहां रह रहा है। अरे तू कितना भी पढ़ लिख करके विद्वान क्यों ना हो जाए अंबेडकर, तू अपने आप को ब्राह्मण क्षत्रिय समझने लगा। आकर के तूने हमारे यहाँ कमरा ले लिया। अंबेडकर बहुत बात नहीं सुनना चाहते हैं, अभी इसी वक्त अपना कमरे में से सामान निकाल करके 5 मिनट के अंदर बाहर हो जाओ। ठीक है भैया, अभी 10 मिनट रुको। अभी इसी वक्त 1 मिनट का भी तुझे निकाल के 1 मिनट का मौका नहीं दिया जाएगा। रुक जाइए भैया, उसी वक्त मैं जा रहा हूं लोगों भैया, ने ऐसा सब मत करो। सामान निकाल करके रोड पर बाहर बाबा साहब का फेंक दिया।
सब सामान जब बाहर रोड पर फेंक दिया, बाबा साहब अम्बेडकर रोड पर से सभी सामान को उठा करके उस बड़ौदा की रेलवे स्टेशन पर जाकर के रख लेते हैं और गाड़ी आने का इंतजार करने लगे। स्टेशन पर जाकर के अपना सभी सामान रख लिया। बाबा साहब अम्बेडकर बड़ौदा की रेलवे स्टेशन के सामने एक पेड़ ने ये क्या किया है, हे मनु तूने ये क्या किया है, कुछ मिलता ठिकाना नहीं है। हे मनु क्या किया, ये क्या लिखा है मनु? हे मनु तूने ये क्या किया है, कुछ मिलता ठिकाना नहीं है। हे मनु, इस तेरे विधान में यहाँ किसी का ठिकाना नहीं है मनु। हे मनु तूने ये क्या किया है, कुछ मिलता ठिकाना नहीं है। तोड़ कर तूने कैसा बखेरा, तोड़ कर तूने कैसा बखेरा, जो मिलता दोबारा नहीं है। हे मनु, तूने हम लोगों को कैसा बिखेर दिया मनु। फूट के बीज तूने बखेरे, फूट के बीज तूने बखेरे, जो मिलता दोबारा नहीं है। यह भाई भाई से नहीं मिल सकता है मनु। हे मनु तूने ये क्या किया है, कुछ मिलता ठिकाना नहीं है। रे मनु तूने ये क्या किया है, कुछ मिलता गुजारा नहीं है। वारे मनु, मानव मानव में भेद कर दिया, मानव मानव को तूने अलग कर दिया। आज अम्बेडकर का अपमान हुआ है, इसमें और किसी की बदौलत नहीं है, तेरी बदौलत है जो आज अम्बेडकर को अपमान सहना पड़ा। बाबा साहब अम्बेडकर उसी पेड़ के नीचे बैठे रहे और रोते रोते बाबा साहब ने हाथ में कलम उठा करके राजा गायकवाड़ के लिए इस्तीफा पत्र लिख दिया। महाराज, आपके यहां मैं नौकरी नहीं कर सकता, क्षमा करना महाराज, मैं आपके यहां नौकरी नहीं कर सकता। जिस जगह मैं पारसी सराय में रहता था, उन पारसियों ने मेरा कमरा खाली करा दिया और बाबा साहब ने दुखी मन से पत्र लिख करके राजा गायकवाड़ को वो पत्र सौंप दिया, मैं नौकरी नहीं कर सकता। और बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्तीफा दे दिया, नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा। देखे मेरे धर्म बंधुओं, जो आज ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर का हक अधिकार खा रहे हैं, बाबा साहब के बात को नहीं मानते। प्यारे भाइयों, जब राजा गायकवाड़ को इस्तीफा पत्र दे दिया, अब बाबा साहब अम्बेडकर, ट्रेन आ जाती है और सभी सामान रख करके घर की ओर चले आए। इधर मैया रामाबाई अपने बच्चों को लेकर के घर में बैठी हुई थी। मैया रमा